नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको हमने पिछले वीडियो में विपरीत राजयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम आपको नीच भंग राजयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को जीवन में सम्मान, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। कई जातक अपनी लग्न पत्रिका में नीच राशि का ग्रह होने पर ऐसा सोचते हैं कि यह ग्रह हमें कोई शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, किंतु वही ग्रह जब नीच भंग हो जाता है तो आपको राजयोग प्रदान करता है। और नीच भंग 4 प्रकार से होता है, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे, उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। वह नीच ग्रह यदि तीसरे, छठवें और 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो नीच भंग हो जाता है और वह शुभ फल प्रदान करता है। जिस राशि में वह बैठा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में बैठा हो, कहीं भी केंद्र में हो, तो नीच भंग राजयोग बनता है। तीसरा प्रकार इसका है कि जिसमें वह नीच का होकर के बैठा है उस राशि का स्वामी अर्थात राशिस, उसकी यदि उस पर दृष्टि हो, जो ग्रह नीच का बैठा है उस पर उसकी दृष्टि हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। चौथा जो प्रकार है उसका कि राशिस का उच्चनाथ केंद्र में हो, अर्थात जिस राशि में वह नीच का है उस राशि का स्वामी जहां उच्च का होकर के बैठता है, जिस राशि में वह उच्च का होता है उस राशि का स्वामी केंद्र में कहीं भी विराजमान हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यह 4 प्रकार से होता है। आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी समझ में यह बात अच्छे से और सटीकता से आए। उदाहरण से आप इसको समझेंगे कि 4 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर सर्वप्रथम कन्या लग्न की कुंडली में आपको समझाते हैं। आपकी लग्न पत्रिका में कोई भी लग्न हो, किंतु यदि तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में वह ग्रह बैठा है जो नीच राशि में है तो नीच भंग राजयोग आपका बनेगा और वह आपको शुभ फल प्रदान करेगा, उच्च पद देगा, सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा और अन्य शुभ ग्रह भी बैठे हैं तो विश्व प्रसिद्ध आपको बनाएगा। जैसे कन्या लग्न में चंद्रमा नीच राशि के होते हैं वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा बैठ जाते हैं तो वो नीच के हैं, किंतु तीसरे भाव में हैं तो तीसरे भाव में चंद्रमा नीच के होकर के बैठने पर यहाँ पर वह आपको नीच भंग राजयोग का फल प्रदान करेंगे, अर्थात शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार 6वें, 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह वहाँ यदि नीच का हो जाता है तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। अब इसका एक उदाहरण समझिए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी लग्न पत्रिका में नीच भंग राजयोग बना हुआ है और उनको प्रसिद्धि, सम्मान, उच्च पद प्राप्त है। उनकी लग्न पत्रिका में तीसरे भाव में बुध नीच के होकर के बैठे हैं। मकर लग्न की उनकी लग्न पत्रिका है और तृतीय भाव में बुध नीच के हैं, मीन राशि के, तो तीसरे भाव में बैठने पर नीच भंग राजयोग बना हुआ है। अब दूसरा जो आपको बताया कि 6वें, 8वें और 12वें भाव, तीसरे भाव को आपको समझाया। अब 6वें भाव में यदि कोई ग्रह नीच का होकर के बैठा है, जैसे मेष लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है या किसी भी लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें यदि 6वें भाव में जाकर के कोई ग्रह नीच का बैठ जाता है, जैसे मेष लग्न की है तो यहाँ पर 6वें भाव में 6th हाउस में शुक्र नीच राशि के होंगे तो उनका नीच भंग राजयोग बनेगा। यदि अष्टम भाव में 8th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं तो नीच भंग राजयोग बनेगा।
इसी प्रकार द्वादश भाव में जहाँ पर मीन राशि है वहाँ जाकर के यदि गुरु की राशि है और वहाँ पर जाकर के बुध बैठ जाते हैं तो बुध वहाँ जाकर के नीच के होते हैं, किंतु द्वादश भाव में बैठने पर नीच भंग राजयोग होगा। तो नीच भंग राजयोग आपके जीवन में अति शुभ फल प्रदान करता है। अब आप इसको अन्य तरीके से, जो आपको तीसरा तरीका बताया कि कैसे नीच भंग राजयोग होता है, राशि इसकी उस पर दृष्टि हो, तो उसको आप समझें कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में जाकर के बैठ जाएं तो सिक्स्थ हाउस में जाकर के वो नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में। अब उनके जो स्वामी हैं वो यदि केंद्र में हों तो नीच भंग राजयोग होता है। तो मंगल यहाँ पर केंद्र में जाकर के दसम भाव में बैठ गए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कुंडली है उनमें नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं वो कितने सम्माननीय, पराक्रमी और प्रतिष्ठित रहे। उनकी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और बुध अष्टम भाव में नीच के हैं और उनका स्वामी गुरु सप्तम भाव केंद्र में विराजमान है। तो उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में विराजमान हो तब नीच भंग राजयोग बनता है। 4 प्रकार से आपको बताया कि 3, 6, 8, 12 में भाव में हो अथवा राशि स्वामी केंद्र में हो। तीसरा प्रकार है राशि की उस पर दृष्टि हो। तो दृष्टि यदि उस पर होती है तो दृष्टि होने पर नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, आपकी किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो और जहां पर वह ग्रह नीच का होकर के बैठा है जिस राशि में, उस राशि के स्वामी की, जिस राशि में वह नीच का होकर के बैठा है उसके स्वामी की, उसके लॉर्ड की यदि उस पर दृष्टि होगी, कहीं से भी दृष्टि हो तो नीच भंग राजयोग बनेगा। अब जैसे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में 6th हाउस में चंद्रमा नीच के होते हैं वृश्चिक राशि में और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4th, 7वीं और 8वीं। तो तृतीय भाव में बैठ कर के मंगल देव चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो नीच भंग राजयोग बनेगा। यदि 11th हाउस में जाकर के बैठते हैं तो 11th हाउस से वो 8वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं तो नीच भंग राजयोग होगा। यदि 12th हाउस में जाकर के मंगल देव बैठते हैं तो 7th दृष्टि से मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अर्थात जहां पर वह ग्रह नीच का बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड यदि पूर्ण दृष्टि से उस ग्रह को देखता है तो नीच भंग राजयोग बनता है। वह ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। चौथा प्रकार उसका आपको बताया कि राशि का उच्चनाथ केंद्र में हो, अर्थात जहां पर वह बैठा है उस राशि का जो स्वामी है वह जहां पर उच्च का होता है, जिस राशि में, उसका स्वामी यदि केंद्र में बैठा हो। इसको आप सरल भाषा में बड़े ध्यान से समझें। कुंडली के माध्यम से समझाने का बड़ा सटीक प्रयास किया गया है कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और मेष लग्न की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के होकर के बैठ गए 8th हाउस में वृश्चिक राशि में। अब चंद्रमा जहां पर बैठे हैं वृश्चिक राशि में, उनके स्वामी हैं मंगल और मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो यदि शनिदेव जाकर के केंद्र में विराजमान हो जाते हैं, यदि 10th भाव में शनि बैठ जाते हैं तो नीच भंग राजयोग होगा। इसको ऐसे समझें कि जहां पर वह ग्रह नीच का है उस राशि का स्वामी जहां पर उच्च का होता है, जिस राशि में, उसका स्वामी केंद्र में यदि विराजमान होता है तो नीच भंग राजयोग होता है।
इसको एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण से समझें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इसका एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। उनकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है और वृश्चिक लग्न में ही चंद्रमा नीच के होकर के विराजमान है और चंद्रमा जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर मंगल भी उनके साथ में बैठे हैं। तो एक तो यहाँ पर इस तरह से इनका नीच भंग राजयोग होता है कि उसका जो स्वामी है वृश्चिक राशि का, जहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, वह केंद्र में है, जैसा आपको दूसरा प्रकार बताया। चौथा, राशि का स्वामी मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में और मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि देव प्रधानमंत्री जी की कुंडली में 10वें भाव में केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र में बैठने के कारण उनका नीच भंग राजयोग बनता है। इस प्रकार 2 प्रकार से नीच भंग राजयोग बनने के कारण उनको उच्च पद, विश्व प्रसिद्धि, सम्मान और सभी प्रकार की ख्याति उनको उपलब्ध है। तो आपकी लग्न पत्रिका में आप डरें ना, भयभीत ना हो कि हमारी लग्न पत्रिका में कोई ग्रह नीच का है तो वह अशुभ फल प्रदान करेगा। वह आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा और आपको उच्च पद, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। और आप बड़ी सरल भाषा में इसको समझें और अपनी लग्न पत्रिका को देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनका ज्ञान वर्धन हो और यह ज्योतिषीय ज्ञान सभी के लिए प्राप्त हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार और आपका नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।